Hello students, this is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to एडी करंट। आज का जो टॉपिक है वो एडी करंट से, जिसको हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ का अगर फिजिक्स में या किसी भी टॉपिक में उसका नाम अगर है तो जनरल ऑफ फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिसका नाम उसके वर्क के अनुसार है, उसके फंक्शन के अनुसार है। जैसे यहाँ पर भंवर धारा, भंवर क्या होता है ये आप चीज़ देखते होंगे, जैसे कि नदी सब में एक तरह से सर्कुलर टाइप का होता है। जैसे कि आप मान लो किसी बाल्टी में पानी भर दो और उसमें ऐसे हाथ एक बार रोटेट कर दो तो उसमें एक सर्कुलर टाइप का एक वाटर का डेप्थ बनते नीचे चलते जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर का भंवर बोलेंगे, एडी ऑफ वाटर। ओके, वही एक तरह से भंवर है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो उसी तरह से जब करंट में जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहेगा, किसी कंडक्टर से जो लिंक्ड है उससे जो बद्ध है या संबद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होते रहेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। तो उस समय उस कंडक्टर में के आयतन में, वॉल्यूम में बहुत सारा एक सर्किल टाइप का, एक लूप टाइप का एक करंट प्रोड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का क्या करेगा, वो विरोध करेगा। उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी मीडियम के बच्चे लोग ध्यान देंगे। जैसे कि मान लो कि कोई कंडक्टर है, उसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे जिसमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हो रहा है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। उस स्थिति में उस चालक में एक वृत्ताकार चक्कर टाइप का एक धारा प्रवाहित होगा, वह प्रेरित विद्युत धारा होगा, वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करेगा। उस वृत्ताकार या चक्कर टाइप वाला जो करंट है जो उसके आयतन में उत्पन्न हो रहा है, उन धाराओं को हम कौन धारा बोलेंगे, भंवर धारा कहेंगे। उसी का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे है, ध्यान देना सब बच्चा। जैसे कि मान लो चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो मान लो कि ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र है। किसी कंडक्टर को मान लीजिए किसी कंडक्टर का ये प्लेट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अंदर बाहर ले जा रहे हैं। मतलब कभी अंदर ले जा रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं। इसको अंदर बाहर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इस तरह से जब इसको हम मूव करते हैं तो इसमें क्या होगा सर, यहाँ दिखा देते हैं मोशन। किसका सर, आपका इस प्लेट का। तो इसमें क्या होगा कि फ्लक्स में चेंज होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंज होगा। कभी अंदर जाएगा तो बढ़ेगा, बाहर लाइएगा तो धीरे धीरे घटेगा, जब पूरा बाहर लाइएगा तो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें एक तरह का भंवर धारा चक्कर टाइप का, चक्कर नुमा, यहाँ लिखे भी हैं हम, चक्कर के रूप में। मतलब भंवर चक्कर को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, जैसे पानी में आप पानी में इस तरह से हाथ घुमा दीजिए तो इस तरह से चक्कर टाइप का उसमें एक लूप बन जाता है वाटर का। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। ओके, तो यही जो करंट प्रोड्यूस होगा इसी को हम लोग कौन करंट बोलेंगे, भंवर धारा। और ये कहाँ उत्पन्न होता है, आयतन में। ये सब चीज़ देखो, जब तक समझोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये सब बढ़िया सब टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है कि जितना भी तुम्हारा फिजिक्स में जितना भी टॉपिक है 50% सब इसी में आकर के इंक्लूड है। तो ये इसी करंट को हम लोग कौन करंट बोलेंगे, एडी करंट। कौन करंट बोलेंगे सर, एडी करंट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ क्या लिखे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो ये कि ये मान लो ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। मान लो कि ये कॉपी को हमने क्या माना, एक कंडक्टर।
ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर और बाहर हम लेके जा रहे हैं इस प्लेट को। तो इसके अंदर इसके वॉल्यूम में बहुत सारा एक चक्कर नुमा एक करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। उसी करंट को कौन करंट बोलेंगे हम लोग, एडी करंट बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। तो यहाँ उसी का डिफिनेशन लिखा हुआ है, जितना बात अभी हम लोग डिस्कशन किए उसी के बारे में लिखा हुआ है कि जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो चालक के अंदर, चालक के आयतन में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो चक्कर या भंवर के रूप में होती है। उस प्रेरित धाराओं को क्या बोलते हैं हम लोग सर, भंवर धारा कहते हैं। तो इसमें एक ही करंट नहीं, बहुत सारा उत्पन्न होगा, लेकिन कहाँ उत्पन्न होगा, आयतन में, उसे हम क्या बोलेंगे, भंवर धारा कहेंगे। नीचे क्या लिखे हैं, व्हेन ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू, लिंक्ड मतलब हो गया बद्ध, लिंक्ड लिख सकते हैं, लिंकेज्ड लिख सकते हैं ना, टू कंडक्टर इज चेंज्ड, देन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर विच इज इन फॉर्म ऑफ लूप, या क्या लिखे हैं, एडीज ना। दिस इंड्यूस्ड करेंट्स आर कॉल्ड एडी करंट। तो इन करंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। तो ये मेरा कोई कंडक्टर, इसको अंदर और बाहर लेकर के जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इससे रिलेट मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंजिंग हो रहा है। तो इसके आयतन में, इसके वॉल्यूम में एक बहुत सारा एडी करंट प्रोड्यूस होगा लूप के शेप में। वह इंड्यूस्ड करंट को हम लोग कौन करंट बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। ओके, इसको ध्यान से लिखो। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से एडी करंट हम किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमें जानना है। तो उसी का हेडिंग लिखे हैं, भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। तो ये कैसे होगा, ये हम लोग देखते हैं। मान लो कि ये तुम्हारा एक प्लेट है, सॉरी ये नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। इसके बीच में हम किसी प्लेट को, मेरा मान लो ये हाथ मेरा एक तरह से प्लेट है, ये मेरा हाथ प्लेट है, ये मेरा धागा है। मान लो किसी धागे में किसी प्लेट को ऐसे करके इस तरह से मूव करेंगे, दोलन कराएंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्किलेशन। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसमें इस प्लेट को हम इस तरह से मूव कराएं, तो जब ये इधर से इधर जाएगा तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो लिंक रहेगा, इससे जो जुड़ेगा, उसके वैल्यू में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगा। तो इसके वॉल्यूम में, इसके अंदर एक तरह का इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जो सर्कुलर टाइप का होगा। उस करंट को हम क्या कहते हैं, एडी करंट बोलते हैं। और हमको कब मालूम चलेगा कि यह एडी करंट इसमें प्रोड्यूस हो गया है, तो जब आप इसको इस तरह से मूव कराइएगा तो धीरे धीरे ये अपने आप रुक जाएगा। और रुकने का मतलब हुआ कि इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि एडी करंट एक तरह का इंड्यूस्ड करंट है और इंड्यूस्ड करंट उसका अपोज करता है, जिसके कारण वह प्रोड्यूस होता है। हिंदी में बात करें तो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच एक प्लेट को हम इस तरह से मूव कराएंगे, धीरे धीरे ये प्लेट अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि इसमें एक भंवर धारा उत्पन्न हुआ और वह भंवर धारा एक तरह का प्रेरित विद्युत धारा है। प्रेरित विद्युत धारा हमेशा उसका विरोध करता है, जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। उसी बात को यहाँ इंग्लिश में हम लिखे हैं और हम फिगर से समझा रहे हैं। मान लो कि ये मेरा, अभी हम बताए थे तुमको कि ये प्लेट है, इसमें इसको इस तरह से मूव कराए तो इसमें एक तरह का अपने आप एडी करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और जिसके कारण वह प्रोड्यूस होगा, उसी यह क्या होगा, उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि यह एडी करंट है। एडी करंट कौन करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा ना। एडी करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर धारा। और भंवर धारा को दूसरा नाम क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रेरित विद्युत धारा ना। तो ये है यहाँ
इसके कारण धीरे धीरे प्लेट रुक जाएगा। वही सब बात लिखे हैं, जब धातु की प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराते हैं तो दोलन करने पर संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स विमान में लगातार परिवर्तित होते रहता है। चुंबकीय फ्लक्स के इस परिवर्तन के कारण प्लेट के भंवर धारा उत्पन्न होती जाती है, जो प्लेट की गति का विरोध करती है। भंवर धाराओं के विरोध के कारण दोलन की गति रुक जाती है। उसी का इंग्लिश यहाँ लिखे हैं, व्हेन ए मेटल प्लेट इज ऑस्किलेट इन magnetic field, then the magnetic flux linkage with the plate changes continuously due to oscillation. Due to this changes magnetic flux, eddy currents are produced in plate which opposes the oscillating motion of plate. The motion of oscillation stops due to the opposition of eddy current. तो ये सब बात को ध्यान से लिखो। लॉन्ग में कितना लिखना है, शॉर्ट में कितना लिखना है, वो हम जस्ट अभी हम बता देंगे। ध्यान से इसको लिखते जाओ। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि भंवर धाराओं से हानि और उसे कम करने के उपाय। इंग्लिश में बात करें तो लॉसेस फ्रॉम एडी करंट एंड वे टू रिड्यूस इट। तो भंवर धारा से हमें क्या हानि है और उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे ध्यान देना, जितना भी आपका डिवाइस है, चाहे जैसे मान लीजिए कुछ डिवाइस, जैसे तुम ट्रांसफार्मर ले लो, डायनेमो ले लो, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली, हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर बोलें तो ट्रांसफार्मर, डायनेमो, इंडक्शन कॉइल, ये सब में जो यूज़ किया जाता है वो सॉफ्ट आयरन कोर, जिसको बोलते हैं नर्म लोहे का क्रोड का उपयोग किया जाता है। और उससे जो संबंधित जो चुंबक, उससे जो लिंक्ड रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके वैल्यू में बार बार क्या होता है, चेंज होते रहता है, जिस कारण उस कोर में, हिंदी में बोलते हैं क्रोड, उस प्लेट में एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण वह गर्म हो जाता है और वहाँ पर जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हीट एनर्जी में लॉस कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। इसका मतलब जितना आपको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए उतना मिला नहीं। इन्हीं कारणों से अगर ज़्यादा वहाँ एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो वह कॉइल, वह जो प्लेट है उसमें आग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस भंवर धारा से यही सब क्या है, हानि है, एडी करंट से यही सब हमको लॉस है। तो उससे हम कैसे बचेंगे वो देखो। तो कोई भी कॉइल है, तो मान लो कि ये मेरा एक जैसे मान लो कि ये मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है, ये मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हुआ। ये सब ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है ताकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो, बढ़े, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी क्या हो, बढ़े, इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका कागज़ के टुकड़े को हमने क्या माना, सॉफ्ट आयरन कोर है। तो इसमें, तो इसको कम कैसे करेंगे, इसमें एक ही प्लेट का ये नहीं बना हुआ रहेगा, इसमें बहुत सारे प्लेट को जोड़ देंगे। एक प्लेट है, फिर दूसरा प्लेट, फिर तीसरा प्लेट, इस तरह से उसको जो जोड़ा जाता है एक वार्निश से। आप देखना ट्रांसफार्मर जो बना घर में भी तुम्हारा, जैसे मान लो कि तुम्हारा स्टेपलाइजर सब होगा तो उसमें देखना ट्रांसफार्मर होगा एकदम प्लेट प्लेट बैठा बैठा सा होगा, प्लेट प्लेट सा बैठा बैठा सा उसमें सटा सटा सा रहेगा। इसलिए एक ही प्लेट तो क्यों नहीं, मोटा सा एक ही लोहा क्यों नहीं दे देता है, क्योंकि उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और वो कॉइल क्या हो जाएगा,
वो जो कॉइल है, वो जो लोहा है, वो जल जाएगा। तो उसे कम करने के लिए उसमें बहुत सारे प्लेट को वार्निश के द्वारा जोड़ा जाता है और एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रखा जाता है, बहुत कम दूरी पर। तो मान लो कि एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, सब प्लेट पे हल्का हल्का हो जाएगा, कम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एडी करंट एक ही जगह जहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, एक ही जगह जहाँ उत्पन्न हो रहा था, वहाँ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता और जिस कारण कि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी उतना नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। तो हम हर प्लेट पे वो एडी करंट बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जिस कारण की हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग एडी करंट को कम कर सकते हैं। ओके, वही सब बात हम लोग यहाँ लिखे थे। इसे हम एक प्लेट पे दूसरा प्लेट को हम बैठाते चले जाएंगे। तो अनेक उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली आदि में नर्म लोहे के क्रोड का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें भंवर धारा उत्पन्न होने से क्रोड गर्म हो जाती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का हानि उष्मीय ऊर्जा के रूप में होती है जो अनुपयोगी है, मतलब जिसका कोई यूज नहीं है। भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को अकेले टुकड़े के रूप में न लेकर पटलित रूप, मतलब प्लेट, एक प्लेट पे दूसरा प्लेट बैठा बैठा करके बनाए जाते हैं। फलतः उष्मा के रूप में ऊर्जा हानि कम हो जाती है। इस कारण उष्मा का हानि क्या हो जाता है, कम, जो आपको हम जस्ट अभी हम बताए हैं। Soft iron core is used in many electrical equipment like transformer, dynamo, induction coil, etc. In these devices, the linkaged magnetic flux changes due to alternating current flowing through it, and due to produces of eddy current in it, core get heated. Thus electrical energy lost in the form of energy which is useless, जिसका कोई यूज नहीं है। To reduce the effect of eddy current, core is made in laminated form. Laminated मतलब एक प्लेट पे दूसरा प्लेट चढ़ा करके। Not as a single piece, एक प्लेट, एक तरह का पीस, अगर एक प्लेट अगर लीजिएगा तो वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा, चाहे उसकी मोटाई कितनों ज़्यादा क्यों ना आप रख दीजिए। अगर एक ही प्लेट यूज करिएगा तो वो ज़्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लेमिनेटेड करके करते हैं। लेमिनेटेड का मतलब एक प्लेट पर दूसरा प्लेट, बहुत सारा प्लेट को रख करके बनाया जाता है। और वो किससे जोड़ा जाता है, वार्निश से। एज ए रिजल्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फलतः, एज ए रिजल्ट एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इज रिड्यूस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एडी करंट से के कारण जो एनर्जी लॉस कर हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, आज इसके बाद जस्ट फिर आगे बढ़ते हैं। इसे ध्यान से लिखो, हम लोग देखते हैं फिर आगे। जल्दी जल्दी लिखो। अब हम लोग इसमें देखेंगे भंवर धारा का उपयोग, या उसको हम लोग अनुप्रयोग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या लिखे हैं, यूजेज या एप्लीकेशन। ये दो चीज़ को हमको देखना है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। हमने दो यूज़ लिखा है, उसको देखिए ध्यान से। पहला नंबर है विद्युत ट्रेन। जो ट्रेन, जैसे ट्रेन रहता है तो ट्रेन के लिए जो ब्रेक लगाने, ट्रेन को रोकने के लिए जो जिस ब्रेक का हम लोग यूज़ करते हैं, वह कहाँ से, उसमें कैसे ब्रेक लगता है, वो किससे ब्रेक लगता है सर, एडी करंट से, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। क्योंकि सब बोगी में अलग अलग, सब बोगी एक दूसरे से क्या रहता है, अलग रहता है। वो अलग बात है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ना। लेकिन अब मान लीजिए कोई बस है, तो बस में 4 चक्का है तो उसको हम आराम से रोक सकते हैं। बाइक में 2 चक्का है तो आराम से रोक सकते हैं। लेकिन वहाँ पर सभी डिब्बा जो है एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, वो जुड़ा हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन अगर सब में बराबर ब्रेक लगना चाहिए तभी ट्रेन आराम से रुकेगा। अगर किसी में ज़्यादा किसी में कम अगर ब्रेक लग गया तो वहाँ क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगा। एक्सीडेंट हो ही जाएगा, बढ़ेगा क्या, हो ही जाएगा।
तो जैसे कि उसमें कैसे रोका जाता है, सब एडी करंट की मदद से, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। तो जब आप देखोगे तो चक्के, उसका जो ट्रेन का जो चक्का होता है उसके साथ एक ड्रम लगा हुआ रहता है, और उसके साथ वह ड्रम में एक कुंडली रहता है, और उसमें क्या प्रवाहित किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा। तो वह ड्रम जो है, वह कुंडली जो है, वो चक्के के साथ जो धुरी रहता है, एक्सल जो रहता है, उसके साथ साथ घूमता है। जब उसको ब्रेक लगाना होता है, ट्रेन में ब्रेक लगाना होता है, ट्रेन को धीमा करना होता है, तो वहाँ से मेन जो कनेक्शन रहता है, या इंजन से या कहीं से, इंजन से ट्रेन में क्या, उस कॉइल में क्या किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो किया जाता है। तो उस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित की जाती है। और जब उसमें प्रत्यावर्ती धारा जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसा एक करंट है जिसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसके मैग्नीट्यूड में क्या होता है, समय के साथ चेंजिंग होता है। तो इसका मतलब है उसके मैग्नीट्यूड में जब चेंजिंग होगा, परिमाण में जब चेंजिंग होगा, तो इसका मतलब क्या हो, उसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स, वो भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो जब चुंबकीय फ्लक्स चेंज करेगा तो ऑलरेडी वहाँ पर एडी करंट उत्पन्न होगा, भंवर धारा उत्पन्न होगा। और किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, जो वो चक्का जो घूम रहा है उसके कारण। और जब वह उत्पन्न होगा तो वह घूमने का हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा, और धीरे धीरे आपका जो चक्का है वह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो सब जितना भी ट्रेन में बोगी है, जितना उसमें चक्का है, व्हील है, सब में बराबर अल्टरनेटिंग करंट को प्रवाहित करके उस कुंडली के द्वारा ट्रेन को रोका जाता है। तो कैसे ट्रेन को रोका जाता है, सर, भंवर धारा उत्पन्न करके। तो ये सब बात को ध्यान से देखो। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, विद्युत ट्रेनों को रोकने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग विद्युत ब्रेक के रूप में किया जाता है। क्योंकि वहाँ ब्रेक के रूप में, विद्युत ब्रेक का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि विद्युत ब्रेक एक अलग डिवाइस है, नहीं, क्योंकि ब्रेक वहाँ लग रहा है, किसके मदद से लग रहा है, करंट के मदद से। वहाँ करंट को प्रवाहित करके वहाँ ब्रेक लगाया जा रहा है, इसलिए वहाँ यूज क्या किया गया, विद्युत ब्रेक। पहिए की धुरी के साथ धातु का ड्रम लगा होता है जो पहिए के साथ घूमता है। अभी हम इस बात को हम एक्सप्लेन किए हैं। इस ड्रम के समीप या निकट लगी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे आप उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करिएगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चेंज उत्पन्न हो जाएगा, और वह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह उसके मान में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा। क्यों होगा चेंजिंग, क्योंकि वहाँ आप प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूमते हुए ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जो ड्रम के घूमने का क्या करता है, विरोध करता है। आप तो जानते ही हो कि भंवर धारा एक कैसा धारा है, प्रेरित धारा है, और प्रेरित धारा हमेशा उसका विरोध करता है, जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। तो यह ड्रम के घूमने का हमेशा क्या करेगा, विरोध, क्योंकि वहाँ भंवर धारा उत्पन्न किसके कारण हो रहा है, ड्रम के घूमने के कारण विरोध करती है। अतः पहिए की गति मंद होकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। धीरे धीरे पहिया गति करते करते वह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब उसी तरह से इंग्लिश में देखें, द एडी करेंट्स आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक के रूप में उसका यूज होगा टू स्टॉप द इलेक्ट्रिक ट्रेन। ए मेटल ड्रम इज फिटेड विथ एक्सल, एक्सल मतलब हो गया धुरी, एक्सल के साथ वहाँ एक मेटल का ड्रम क्या होगा, फिट होगा, विच रोटेट्स विथ व्हील, जो चक्के के साथ क्या करेगा सर, घूमेगा। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द कॉइल प्लेस्ड नियर दिस ड्रम। तो उस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो किया जाएगा, जो ड्रम के क्या है, निकट ड्रम में है, सॉरी ड्रम में है, और किसके निकट है सर, ड्रम के निकट है, और जो किसमें है, वो जो कॉइल है उसमें क्या प्रोड्यूस किया गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण सर, अल्टरनेटिंग करंट के कारण। और वह कॉइल किसके निकट है सर, नियर है, ड्रम के नियर है।
देयरफॉर द मोशन ऑफ व्हील स्लो डाउन एंड स्टॉप। और इस तरह से जो ट्रेन का जो चक्का होता है वो स्लो हो जाता है और कुछ देर के बाद वह रुक जाता है। तो ये सब बात को ध्यान से सुनते जाओ। सेकंड नंबर लिखे हैं प्रेरण भट्टियों में। अब देखो इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे कि भट्टी होता है, भट्टी मतलब जैसे कि मान लो आग का भट्टी है, उसमें किसी चीज़ को हमको पिघलाना है, जैसे कि मान लो लोहे को पिघलाना है तो लोहा रख दिए, वो गर्म हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। लेकिन आज के डेट में लोहे सबको पिघलाने के लिए अलग मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन वह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड में क्या होगा, परिवर्तन होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, परिवर्तन। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होगा, तो उसके बीच में धातु को जब, कोई भी मेटल को जब रख दोगे तो उसमें एक तरह का भंवर धारा, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो, घटा बढ़ा रहे हो, तो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, अपने आप वह लोहा वहाँ बिना आग उत्पन्न किए, लोहा में बिना आग हम वहाँ पे फायर प्रोड्यूस किए, बिना किसी आग का, बिना किसी फायर का हम लोग वहाँ पर उस लोहे को हम पिघला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे और उसके वैल्यू में चेंज करोगे, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडी करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रबल भंवर धारा भी उत्पन्न हो जाएगा, जिस कारण वह लोहा क्या हो जाएगा सर, पिघल जाएगा। तो यहाँ लिखे हैं प्रेरण भट्टियों में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। इस भट्टी में धातु को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे उस धातु में प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिनसे धातु लाल तप्त होकर पिघल जाती है। लेकिन एक बात रखना, यहाँ प्रत्यावर्ती धारा फ्लो करेंगे, प्रवाहित करेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो वहाँ पर उसके चुंबकीय क्षेत्र में भी, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगा, चेंजिंग। एडी करंट्स आर यूज्ड इन इंडक्शन furnaces. In this, the metal is placed in a strong magnetic field which produces strong eddy currents in the metal and produces so much heat that metal melts. तो यही सब बात के बारे में अभी हम इसको पढ़ाने के पहले, 2 नंबर को बताने के पहले आपको हम समझाए। इन चीज़ों को ध्यान से लिखते जाओ, समय बहुत कम है, आप सब चीज़ का नोट्स प्रिपेयरली, सिंसियरली, आराम से बनाते जाओ, सिंसियरली बनाते जाओ नोट्स को, और उसके द्वारा तुम लोग ध्यान से पढ़ते जाओ। अब देखो इसमें शॉर्ट कैसे आएगा, लॉन्ग कैसे आएगा। अगर तुम्हें शॉर्ट आता है कि भंवर धारा क्या है, इसका यूज़ बताइए, इसका उपयोग बताइए, तो जो आपको हम डिफिनेशन स्टार्टिंग में भी बताए थे वो लिख देना है। साथ साथ जो एक हम लोग फिगर बनाए थे वो लिखना है, और 2 आपको ये पूरा लिख देना है, 1 नंबर या 1 नंबर 2 नंबर। अब मान लो थोड़ा ये लॉन्ग लग रहा है, तो तुम शॉर्ट में तो इतना सा तो लिख सकते हो, 1 नंबर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दो, ठीक है, 1 नंबर में। और यहाँ इसमें बात करो तो इतना सा 2 नंबर में। ये तुम डिटेल में बताते इसलिए कि तुम्हारे नॉलेज के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश में अगर बात करें तो तुम इसको शॉर्ट में यहाँ तक लिख सकते हो। इसको शॉर्ट करने के लिए ये यहाँ तक। तो अगर तुम्हें शॉर्ट में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो तुमको बता दिए कि वहाँ जो डिफिनेशन है, फिगर है, और ये जो ब्लू लाइन किए हैं ये दोनों आप लोग लिख लेना। तुम्हें शॉर्ट मार्क्स के मिल का आंसर जो होगा वो काफ़ी है इतना, और मार्क्स तुमको मिल जाएगा। अगर लॉन्ग में आता है तो जितना भी आज हम टोटल वीडियो में डिस्कशन किए हैं, जितना बोर्ड में लिखे हैं और जितना समझाए हैं, वो सब चीज़ को एक तरफ से लिखना पड़ेगा, तब तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तब तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन का जो मार्क्स है उस अनुसार तुम्हें मार्क्स मिलेगा आंसर का। आज इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करेंगे। उस सब बातों को ध्यान से देखते जाना। नेक्स्ट वीडियो में मेरा अल्टरनेटिंग का कुछ बेसिक क्लास होगा जो ध्यान से आप लोग लिखते जाना। ओके, चलो आज इतना ही।
हेलो।